तो योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सरकार ने एक दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली का बोनस और डीए दिया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने नए नियम जारी किए हैं और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसकी जो पेंशन है और ग्रेजुइटी को रोक दिया जाएगा। और इसके क्या नियम सरकार ने रखे हैं और किन कर्मचारियों का यह रोक दिया जाएगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली का बोनस और डीए देने के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी की एक गलती उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी को रोक सकती है। इसके लिए सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है। अगर कर्मचारी उन्हें अनदेखा करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी रोक दी जाएगी या उन्हें नहीं मिलेगी। दरअसल सरकार ने यह जो चेतावनी जारी की है वह कर्मचारियों के काम को लेकर की है। अगर कोई कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतता है या लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम के अनुसार रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी रोक दी जाएगी। यह नियम अभी केंद्रीय कर्मचारियों पर ही लागू है, लेकिन राज्य सरकार भी इसे अमल में ला सकती है। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने फिलहाल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र सरकार ने सीसीएस के पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया है, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल में गंभीर अपराधों और लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुइटी रोक दी जाएगी। सरकार ने जो नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया है उसमें अगर कोई कर्मचारी अपने सेवाकाल में लापरवाह या दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। और केंद्र सरकार ने इन बदले हुए नियमों की जानकारी सभी प्राधिकरणों को भेज दी गई है। लापरवाही और दोषी पाए जाने पर कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुइटी रिटायरमेंट के बाद रोक दी जाएगी। कैसे होगी कार्रवाई? नियम के अनुसार नौकरी के दौरान अगर कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को देना होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त होता है तो उस पर भी यह नियम लागू होगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है और वह पेंशन और ग्रेजुइटी ले चुका है, वह दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन और ग्रेजुइटी की वसूली की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो चुका है और वह पेंशन और ग्रेजुइटी ले चुका है और बाद में वह दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन का पैसा और ग्रेजुइटी की वसूली सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसका आकलन विभाग के हुए अनुसार नुकसान के अनुसार किया जाएगा। अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन और ग्रेजुइटी को कुछ समय के लिए रोक सकती है। नए नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यहाँ पेंशन रोका या निकाला जा सकता है। न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए। नए नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में अथॉरिटी को अंतिम आदेश से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को से सुझाव लेना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, वह दोषी पाया जाता है, तो इसमें अथॉरिटी को जो अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। और यह प्रावधान नए पेंशन को रोका या निकाला जा सकता है। न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह से इनकी कम होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से ही रूल में है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हुई थी, जो हमने आपको बताया कि क्या सरकार ने नए नियम लागू किए हैं और इसमें
इन नियमों का किन कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा और यह नियम किन कर्मचारियों पर लागू होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें।